हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। और यार, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले 100 डेज़ का फिजिक्स चैलेंज निकाला था, वैसे ही यार आज हम एक केमिस्ट्री का भी चैलेंज लेंगे। टारगेट है 180 ऑन 180 स्कोर करना केमिस्ट्री के अंदर। 2 घंटे पर डे आपको यहाँ पे भी देना है। और आप अभी जिस भी लेवल पे हो, चाहे आप बिगिनर लेवल पे हो, चाहे आपके कुछ चैप्टर्स हो रखे हैं, बहुत सारे बैकलॉग हैं, या आपने ठीक ठाक कर रखा है, कुछ चैप्टर्स है जो डाउटफुल है, बैकलॉग है, आपका जो स्कोर आ रहा है चाहे वो 100 से 150 के बीच हो, 150 से 180 के बीच हो, किसी भी स्कोर के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। जो मैं बता रहा हूँ, जो टाइम टेबल में बता रहा हूँ, जो चीज़ें, जो रिसोर्सेज जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप इनको ढंग से फॉलो करते हो देन डेफिनेटली आपको आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट दिखेगा। 180 और 180 का जो टारगेट है उसके आप बहुत आसपास जो है पहुंच रहे होगे। ठीक है, तो यार इसमें सिमिलर टू फिजिक्स ही रखेंगे। आउटलाइन में आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगा कि पर चैप्टर टाइम कितना देना है और रिसोर्सेज कौन कौन से यूज़ करने हैं। देन आपको आपके वीक एरियाज पे कैसे काम करना है, क्योंकि यार देखो, टारगेट सिंपल है। जो एरियाज ऑलरेडी स्ट्रांग है, जो ऑलरेडी आता है, उसको ढंग से रिवाइज करना है। उसके इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ओरिएंटेड है, पीवाई के ओरिएंटेड टॉपिक्स है, उनको ढंग से कवर करना है। एंड उसके अलावा जो वीक एरियाज है उनको जो है दूर करना है। जो वीकनेसेस है, जो कमजोरी है, उसको दूर करना है। स्ट्रेंथ को बनाए रखना है। ठीक है। देन हाई चैप्टर्स कौन से हैं जो बिल्कुल हाई वेटेज है, जो कैसे भी करके आपको कंप्लीट करना ही है। रिवाइज कैसे करें, स्टडी कैसे करें, और क्वेश्चन प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट के अंदर उसको कैसे अपना करके जो है हम उसमें अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर से, क्योंकि यार देखो, अगर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले कवर कर लेते हो ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 100 प्लस का जो स्कोर है ना, वो आप सिर्फ ये कुछ चैप्टर्स करके ही कर सकते हो। 100 तो मैं फिर भी कम बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेफ साइड मान के 100 बता रहा हूँ, लेकिन जनरली 120 प्लस 130 प्लस आप सिर्फ कुछ चैप्टर्स करके ही कर सकते हो। ठीक है, जो हाई यील्ड चैप्टर्स होते हैं जिसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग, इसमें से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आधा, इनऑर्गेनिक ऑलमोस्ट इससे आ जाता है। 6-7 क्वेश्चन आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो आराम से। ठीक है। देन थर्मोडाइनमिक्स हो गया। थर्मोडाइनमिक्स के अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। ये जितने भी चैप्टर्स है सब बहुत हाई वेटेज है। पीरियोडिक टेबल भी आप इसमें जोड़ लो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग अगर मिला दो तो 15 जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं क्वेश्चन, उसमें से 15 में से आप 10 क्वेश्चन मान के चलो केमिकल बॉन्डिंग प्लस पीरियोडिक टेबल मिला के ही आ जाएगा। ठीक है। उसके अलावा जीओसी, जीओसी जो 11th वाला पार्ट है, बिल्कुल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एम इफेक्ट, एच इफेक्ट, आई इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ये सब कुछ आ जाता है। हाइड्रोकार्बन्स, कार्बोनिल कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, इसको काउंट करते हैं जनरली। तो अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन्स तक आप इसमें जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ, रिसोर्सेज और टाइम पर चैप्टर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं यार, आजकल एक बहुत अफवाह फैल रही है कि जो पीडब्ल्यू बैचेस के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गई है, और इंक्रीज होकर के 20,000 हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है यार, देख लेते हैं एक बार इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि पीडब्ल्यू लेकर आ गया है 2026 एग्जाम के लिए भी जो न्यू बैचेस वो भी वो लेकर आया है आपके नीट यूजी जर्नी के लिए। ठीक है, तो मैं आपको एक बार आपके पीडब्ल्यू बैचेस के सारे प्राइसेस बता देता हूँ। देखो, जो नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स है वो ड्रॉपर के लिए है, उसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2800 रुपये है। ठीक है। इसके अलावा अर्जुना नीट 2026 जो 11th क्लास का बैच होता है उसका प्राइस है 4999। लक्ष्य नीट 2026 के लिए प्राइस जो 12th के लिए होता है 4999। यकीन नीट 2026 के लिए जो ड्रॉपर के लिए होता है प्राइस 4999। ठीक है। इन सारे पीडब्ल्यू के बैचेस में आपको क्या क्या मिलेगा, डीपीपी मिलेगा विद देयर वीडियो सॉल्यूशन अलॉन्ग विद क्विज फॉर्मेट के अंदर आपको मिलता है ये। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको हर एक क्लास के बाद, और वो पीडब्ल्यू ऐप पे अपलोड होंगे। ठीक है, तो ईच क्लास जो भी क्लास हो रहा है उसके पीडीएफ नोट मिलेंगे। शेड्यूल टेस्ट मिलेगा जो आपको अकॉर्डिंग टू प्लानर हो रहा होगा। हर बैच के साथ मॉड्यूल भी अवेलेबल है। सर आपने देख लिया, 20,000 वाली अफवाह बिल्कुल गलत थी। 5,000 रुपए से भी कम में आपको सारे पीडब्ल्यू के बैचेस मिल रहे हैं, तो यार अभी इसको ज्वाइन करो। सर पीडब्ल्यू कोर्सेज परचेस करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक को भी क्लिक कर सकते हो, एंड लिंक क्लिक करने के बाद आप मेरा कोड यूज कर सकते हो। सो यार कोड है SOYEB1 शोएब1। एंड ये जो है, अगर आपको जेई या बोर्ड्स का कोर्स परचेज करना हो तो भी आप मेरा जो है कोड यूज कर सकते हो। बुक्स का पीडब्ल्यू स्टोर पे स्पेशल ऑफर है, तो उसको भी एक बार जाके चेकआउट करो। याद रखो यार, आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को करने के लिए केपेबल हो। आप सेल्फ डाउट मत करना बिल्कुल भी, खुद पे बिलीव रखना एंड कीप पुशिंग, एंड आपका जो ड्रीम है वो आप डेफिनेटली अचीव कर पाओ। सो लेट्स मेक इट हैपन टुगेदर। अब आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो टॉपिक। नेक्स्ट पार्ट पे मैं आ रहा हूँ यार, रिसोर्सेज और टाइम पर चैप्टर। अगर आपने चैप्टर ऑलरेडी कर रखा है देन एनसीईआरटी स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको बहुत ढंग से पढ़नी है। ठीक है, जैसे आप बायो में एक एक लाइन पढ़ते हो ना, वैसे एक एक लाइन यहाँ पे इनऑर्गेनिक के लिए आपको पढ़ने की जरूरत होगी। देन हैंडबुक फॉर फार्मूला जो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मेनली एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप मेरा हैंडबुक चेकआउट करते हो, मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, उसमें आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के भी थोड़े बहुत मिल जाएंगे। हैंडबुक के अंदर ऑर्गेनिक के भी जो नेम रिएक्शंस वगैरह होते हैं सब कुछ कंपाइल्ड होता है। तो हैंडबुक बहुत अच्छा रिसोर्स है क्विक रिवीजन के लिए। बट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए आपको एक बार एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है,
फिजिकल के लिए भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन केमिस्ट्री एनसीईआरटी को पढ़ने का सही तरीका, क्योंकि यार आप फिजिकल केमिस्ट्री को भी एकदम बायो की तरह एक एक लाइन नहीं रट पाओगे, ऑब्वियसली मुश्किल है, बट आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब जो क्वेश्चन आते हैं वो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ्स का बहुत क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से, टेबल्स बहुत आते हैं, तो इसलिए आप क्या करो, एक बार मेरा वो वाला वीडियो ज़रूर देखना, हाउ टू रीड एनसीईआरटी केमिस्ट्री, ठीक है। देन पीवाईक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है, जितने भी एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल्स हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को करना है, बैक एक्सरसाइजेस को करने हैं, डीपीपीज आपको करना है। पर चैप्टर टाइम देखो आपको 3 घंटे देने हैं। देन अगर फर्स्ट टाइम अगर आपने फर्स्ट टाइम जो है अगर आप पढ़ रहे हो, यानी कि आपका वो चैप्टर या तो वीक रह गया या फिर आपने पढ़ा ही नहीं कभी, तो उस केस में आपको वन शॉट वीडियोस देखने पड़ेंगे और क्लास नोट्स जो है या तो बनाना पड़ेगा, या फिर अगर आपने पहले क्लास नोट्स बना रखे अपने कोचिंग के टाइम पे, यानी कि अपने क्लास नोट्स तो बना दिए लेकिन आप उतना पढ़ नहीं पाए, तो आप क्लास नोट्स को भी साथ साथ पढ़ सकते हो। तो वन शॉट वीडियो जरूर देखना और क्लास नोट्स कर लेना। एनसीईआरटी स्पेशली इनऑर्गेनिक के लिए आपको वो पढ़ना ही पढ़ना है। फॉर्मूला हैंडबुक के लिए फिर से सेम, मतलब जो मैंने यहाँ पे बताया, जो मैंने यहाँ पे सारे आपको कवर किए, वो सेम चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। इसके बाद में आता हूँ यार पीवाईक्यूज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, डीपीपीज, ये आपको ऑर्डर में करना है। पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो टॉपिक्स हैं उस पर बेस्ड और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप डीपीपी के अंदर, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो क्वेश्चन टफ लगते हैं या जो डाउटफुल वाले क्वेश्चन है या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन है उनको करो। जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे हैं जो क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को आपको पहले प्रैक्टिस करनी है। सारे आपको नहीं करने, क्योंकि सारे अगर आप डीपीपी उठा के करने बैठोगे तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, या मॉड्यूल के भी सारे करने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू, पीवाईटी, फिर उसके बाद आप आ जाओ डीपीपी के टफ, डाउट और कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चंस, ठीक है। देन वीक एरियाज पे आता हूँ। वीक एरियाज पे सिंपल है यार, क्लासिफाई करना होगा आपको, आपको समझना पड़ेगा कि आपको कितना टाइम किस चैप्टर को देना है, कौन से चैप्टर को प्रायोरिटी पे रखना है। जो इजी है और हाई यील्ड है उनको सबसे पहले करो। यहाँ पे मैंने हाई यील्ड चैप्टर्स बताए हैं, आप मेरी एक प्रीवियस वाली वीडियो भी देख सकते हो जो मैंने बताया था कि कैसे आप आधा सिलेबस करके भी 630, 640, 650 प्लस कर सकते हो, कि वो बहुत हाई वेटेज चैप्टर्स है, ठीक है। तो वो चैप्टर वाला वो वाला वीडियो जो देखना, 45 चैप्टर्स इक्वल टू 650 प्लस मार्क्स वाला, ठीक है। देन यहाँ पे एक चीज़ और, ईजी और लो यील्ड वाले भी आप कर लो, क्योंकि वो ईजी चैप्टर्स हैं, तो भले उसमें से एक दो क्वेश्चन भी आते हो, क्योंकि वो ईजी है तो कम टाइम में आप जो है उसको कवर कर रहे होंगे। फिर टफ वाले क्वेश्चन करो जो हाई यील्ड है, ठीक है। टफ वाला पोर्शन, मान लो कोई एक ऐसा चैप्टर जो थोड़ा टफ है, लेट्स से यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ईजी चैप्टर नहीं है, थोड़ा टफ में आता है, लेकिन वेटेज बहुत हाई है, तो वो भी आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। जो भले ही थोड़ा टफ हो, लेकिन अगर उसका वेटेज हाई है तो वो चैप्टर को करना है। बिल्कुल लास्ट में कौन से चैप्टर करोगे जो टफ भी है और क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन करने के लिए आप मेरा वीडियो देख लोगे, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। देन ऑर्डर ऑफ स्टडिंग क्या रखोगे, पहले वन शॉट या फिर एनसीईआरटी, डिपेंडिंग ऑन कि आपने वो चैप्टर पहले कर रखा है नहीं कर रखा है। देन एनसीईआरटी के अंदर के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स है। देन आप डीपीपी नहीं, मैं तो कहता हूँ पहले पीवाईक्यू से स्टार्ट करो, ठीक है। पीवाईक्यूज और प्रीवियस ईयर टॉपिक्स ये पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद डीपीपी पे आओ और उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जरूर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भले इसको थोड़ा बाद में कर रहे हो, लेकिन ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना। वैसे आप एनसीईआरटी जब कर रहे हो आपका कवर हो रहा है, बट फिर भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको जरूर करने हैं। देन डाउट्स वाले क्वेश्चन, अगर कुछ डाउट आता है, जनरली अगर आपने इतना पार्ट किया, वैसे तो आपने पहले कर रखा है तो आपको ये डाउट्स वगैरह जनरली क्लियर होंगे, बट नहीं भी होता है, लेट से आपने फिर से जैसे पढ़ना स्टार्ट किया तो कोई डाउट आया, देन आप इसको फॉलो कर सकते हो, एंड देन आपको मॉक टेस्ट देना है। सर मॉक टेस्ट में जैसे जैसे आप अपेयर करोगे आपको खुद भी क्लियर होता जाएगा कौन सा एरिया आपका वीक है, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं। देन आप जो इस पूरे साइकिल को वापस से रिपीट कर सकते हो। सो यार बस एंड करने से पहले कोट जरूर बोलूंगा, इट्स ऑफन द स्मॉल स्टेप्स नॉट द जायंट लीप्स दैट ब्रिंग अबाउट द मोस्ट लास्टिंग चेंज। आपको लग रहा होगा कि यार आप डेली पढ़ रहे हो लेकिन आपके स्कोर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, वो लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होता है, ठीक है। आप डेली अगर आप ये चैलेंज लेते हो, ये जो मैंने बोला, ये अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ पा रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रोज 2 घंटे पढ़ना है, लेट से आज का 2 घंटा आप नहीं कर पाए तो कल 3 घंटे और परसों 3 घंटे करके, मतलब ऑन एन एवरेज आपका पर डे 2 आवर अगर आप केमिस्ट्री को देते हो, इस ऑर्डर में पढ़ते हो, ये रिसोर्सेज फॉलो करते हो, बेकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, फालतू एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं करते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट हाई वेटेज क्वेश्चंस पे फोकस करते हो, देन आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छा करोगे। आप अपने 180 आउट ऑफ 180 के स्कोर के पास जा रहे होगे। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स कंसिस्टेंटली लेना, ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, इस हफ्ते पढ़ लिया, अगले हफ्ते नहीं पढ़ पाए, ठीक है। ये बड़ा आपको जो है मिस नहीं करना है, कंसिस्टेंटली आपको थोड़े थोड़ा जो टाइम है, थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटे आपको रोज़ इसको टाइम देना है, एंड लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे ही वीडियोस के साथ यार मैं आपके साथ मिलता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।